क्या आपने कभी सोचा है कि जो महिला आज आपके घर में है, आपकी पत्नी के रूप में, वो आपके जीवन में किसी संयोग से नहीं आई। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। ये कोई डेटिंग ऐप का मैच नहीं था। ये परिवार की मर्जी भर नहीं थी। ये समाज के नियम का पालन मात्र नहीं था। नहीं दोस्तों, ये मिलन इससे कहीं अधिक गहरा है। यह आपकी आत्मा और उसकी आत्मा के बीच का एक पुराना अनुबंध है। एक ऐसा रिश्ता जो इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आपका जीवन घटनाओं का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है। यह आपके कर्मों का सटीक गणितीय परिणाम है। और जब बात पति पत्नी के रिश्ते की आती है, तो ये कर्म का सबसे गहन, सबसे संवेदनशील और सबसे परिवर्तनकारी रूप होता है। हम मानते हैं कि विवाह एक सामाजिक अनुबंध है, लेकिन वास्तविकता ये है कि विवाह दो आत्माओं का पुनर्मिलन है। किसी अन्य युग में, किसी अन्य समय में, किसी अन्य जन्म में आप और वो आत्मा, जिसे आज आप अपनी पत्नी कहते हैं, वो पहले भी साथ थे। शायद प्रेमी थे, शायद मित्र थे, शायद भाई बहन थे, शायद माता पिता थे। और उस समय जो कहानियां अधूरी रह गईं, जो वादे पूरे नहीं हो पाए, जो सुख या दुख आपने एक दूसरे को दिए, जो प्रेम दिया या जो घाव दिए, वो सब ब्रह्मांड ने अपने अदृश्य रजिस्टर में दर्ज कर लिया। और आज इस जन्म में वही हिसाब किताब पूरा हो रहा है। आइए आज हम इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करें। समझें कि आपकी पत्नी वास्तव में कौन है, क्यों आई है आपके जीवन में, और इस रिश्ते का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। ये ब्रह्मांड अद्भुत है दोस्तों। ये कभी भूलता नहीं है। हर मुस्कान, हर आंसू, हर स्पर्श, हर शब्द, हर चोट, हर आलिंगन, सब कुछ दर्ज होता है। ये एक अदृश्य कंप्यूटर की तरह है जो हर पल, हर घटना, हर भावना को रिकॉर्ड करता रहता है और फिर सही समय आने पर आपको उसी आत्मा से दोबारा मिलवाता है। क्यों? ताकि या तो आप अधूरा प्रेम पूरा कर सकें या अधूरी शिक्षा पूरी कर सकें। कभी कभी ये मिलन बेहद मीठा होता है, जैसे घर लौटना, और कभी ये मिलन दर्दनाक होता है, जैसे पुराने घाव का फिर से खुलना। लेकिन दोनों ही स्थितियों में यह आपकी आत्मा की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और तुरंत एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, वो स्मृति है। वो आपकी आत्मा की पुकार है जो कह रही है, मैं तुम्हें जानती हूं, हम पहले भी मिले हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हमें पहली मुलाकात में ही अपने जैसे लगते हैं। हम उनके साथ तुरंत सहज महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों के साथ चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो जुड़ाव नहीं बन पाता। ये सब पूर्व जन्मों के संबंधों का परिणाम है। अब समझिए कर्म के नियम को। कर्म का सिद्धांत बहुत सरल है, जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन ये सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं है, ये जन्म जन्मांतर तक फैला हुआ है। अगर आपने किसी जन्म में किसी के साथ अच्छा किया था, तो उसका फल आपको मिलेगा। अगर बुरा किया, तो उसका भी हिसाब होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हिसाब अक्सर उसी आत्मा के माध्यम से पूरा होता है जिसके साथ आपने वो कर्म किया था। इसलिए आपकी पत्नी वास्तव में आपके कर्मों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। सोचिए, अगर किसी पिछले जन्म में आपने एक महिला के साथ अच्छा व्यवहार किया था, उसका साथ दिया था, उसके दुख में उसका हाथ थामा था, उसके सपनों को पूरा करने में मदद की थी, उसे सम्मान दिया था, तो इस जन्म में ब्रह्मांड आपको उसी प्रेम और सम्मान से भरी एक पत्नी देगा। वह आपके जीवन में खुशियों का स्रोत बनेगी, आपका सहारा बनेगी, आपके हर कदम पर आपका साथ देगी। लेकिन अगर किसी पिछले जन्म में आपने किसी महिला के साथ अन्याय किया था, उसका दिल तोड़ा था, उसके भरोसे को ठुकराया था, उसकी भावनाओं के साथ खेला था, उसे धोखा दिया था, तो इस जन्म में वही कर्म आपके सामने परीक्षा बनकर खड़े हो सकते हैं।
आपकी पत्नी के रूप में आई वो आत्मा आपके जीवन में कठिनाइयों का कारण बन सकती है। ये सुनकर कई लोग डर जाते हैं, लेकिन ये डरने की नहीं, समझने और जागने की बात है। क्योंकि देखिए, पत्नी सिर्फ आपके पुराने कर्मों का परिणाम नहीं है, वो आपके भविष्य का बीज भी है। जिस तरह आप आज उसके साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह आप उसे सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, सुरक्षा देते हैं, उसी के आधार पर आपका अगला जन्म आकार लेगा। यानी आज जो आप बो रहे हैं, वो कल आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला जन्म प्रेम, शांति और सम्मान से भरा हो, तो अभी से, इसी क्षण से अपनी पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार शुरू कर दें। कर्म का नियम न्याय का नियम है। ये किसी को बख्शता नहीं और किसी के साथ पक्षपात भी नहीं करता। ये एक पूर्ण संतुलित तराजू है। आपने जो दिया वही आपको वापस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब आपके सबसे करीबी रिश्तों के माध्यम से होता है। और पति पत्नी का रिश्ता सबसे करीबी रिश्ता है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी पत्नी को देखें तो याद रखिए, वो सिर्फ एक महिला नहीं है, वो आपके कर्मों का आईना है। वो ब्रह्मांड का संदेशवाहक है। और वो आपको ये सिखाने आई है कि प्रेम क्या है, धैर्य क्या है और आत्मा की यात्रा क्या है। हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं दोस्तों, ये गहरे आध्यात्मिक सत्य को सरल भाषा में समझाने का माध्यम है। जब हम इन कथाओं को ध्यान से पढ़ते हैं तो पाते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में आत्मा के बंधन की बात बार बार आती है। आइए शुरू करते हैं सावित्री और सत्यवान की अमर कथा से। ये कहानी सिर्फ प्रेम की जीत की कहानी नहीं है, ये आत्माओं के उस गहरे बंधन की शक्ति की कहानी है जो पिछले कई जन्मों में संचित हुई थी। सावित्री एक राजकुमारी थी। जब उसे विवाह के लिए वर चुनने की आज़ादी दी गई तो उसने सत्यवान को चुना। लेकिन नारद मुनि ने चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री ने कहा, मैंने अपना वर चुन लिया है, मैं केवल एक बार चुनती हूं। ये वाक्य बहुत गहरा है। मैं केवल एक बार चुनती हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिद्दी थी। इसका मतलब ये था कि उसकी आत्मा पहचान गई थी कि ये वही आत्मा है जिसके साथ उसका पुराना बंधन है। ये वही आत्मा है जिसके साथ उसे इस जन्म में कर्म पूरे करने हैं। और फिर जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, यमराज स्वयं आए उसकी आत्मा लेने। लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया। उसने यमराज से लंबी बातचीत की। अपनी बुद्धिमता, अपने धर्म के ज्ञान और अपने प्रेम की शक्ति से उसने यमराज को प्रभावित किया और अंततः यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। अब इस कथा का गहरा अर्थ समझिए। सावित्री ने मृत्यु को हराया, लेकिन कैसे? क्या वो किसी जादू से? नहीं, उसने प्रेम की शक्ति से, आत्मा के बंधन की शक्ति से मृत्यु को हराया। ये दिखाता है कि जब दो आत्माओं के बीच का बंधन बहुत मजबूत होता है, जब वो बंधन पिछले कई जन्मों में प्रेम, त्याग और सेवा से बना होता है, तो वो मृत्यु से भी शक्तिशाली हो जाता है। परमहंसा योगानंद जी इस कथा की व्याख्या करते हुए कहते थे कि सावित्री और सत्यवान का मिलन इस जन्म का नहीं था, ये कई जन्मों की तपस्या का फल था। उन्होंने पिछले जन्मों में एक दूसरे के लिए इतना किया था, इतना प्रेम दिया था कि उनका कर्म इतना शुद्ध हो गया था कि मृत्यु भी उन्हें अलग नहीं कर सकी। अब आइए बात करें राम और सीता की। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, ये मानव जीवन की हर परिस्थिति का मार्गदर्शक है। और जब हम राम सीता के रिश्ते को देखते हैं तो पाते हैं कि ये भी कर्म और आत्मा के बंधन की कहानी है। सीता का स्वयंवर याद कीजिए। धनुष तोड़ने की प्रतियोगिता थी। अनेक राजा महाराजा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका। फिर राम आए और उन्होंने न केवल धनुष उठाया बल्कि उसे तोड़ भी दिया। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये दो आत्माओं के मिलन का पूर्व निर्धारित क्षण था।
सीता की आत्मा राम की आत्मा को पहचान गई और राम की आत्मा सीता की आत्मा को। ये पहचान इस जन्म की नहीं थी, ये अनंत जन्मों की पहचान थी। फिर आया वनवास, 14 वर्ष का कठिन वनवास। सीता को अयोध्या के महल में रहने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने राम के साथ वन में जाना चुना। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सुख में साथ देने का नहीं, हर परिस्थिति में साथ देने का है। ये आत्माओं का अनुबंध है कि हम साथ चलेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। वनवास के दौरान जो कष्ट उन्होंने झेले, भूख, प्यास, राक्षसों के आक्रमण, असुरक्षा, ये सब उनके पुराने कर्मों का हिसाब था, और दोनों ने साथ मिलकर उस हिसाब को पूरा किया। फिर आया सबसे बड़ा परीक्षण, सीता का हरण। रावण ने सीता को लंका ले जाकर बंदी बना लिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सीता को अशोक वाटिका में रखा गया। रावण ने उन्हें मारा पीटा नहीं, उन्हें सुविधाएं दी, लेकिन उनकी स्वतंत्रता छीन ली। और सबसे बड़ा कष्ट ये था कि वो राम से दूर थीं। ये अलगाव शारीरिक नहीं था, ये आत्मिक था। और जब आत्माएं अलग होती हैं तो कोई भी सुविधा उस दर्द को कम नहीं कर सकती। सीता ने लंका के सारे वैभव को ठुकरा दिया, क्योंकि उनकी आत्मा केवल राम की आत्मा के साथ शांत थी। और राम ने पूरी सेना लेकर लंका पर आक्रमण किया, लेकिन ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये अपनी आत्मा के दूसरे हिस्से को वापस लाने की यात्रा थी। राम बिना सीता के अधूरे थे, और सीता बिना राम के। युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा हुई, वो आज के समय में विवादास्पद लगती है, लेकिन योगानंद जी इसकी व्याख्या करते हैं कि ये परीक्षा शारीरिक शुद्धता की नहीं थी, ये आत्मा की शुद्धता का प्रमाण था। अग्नि केवल पवित्र को छूती है, अशुद्ध को जला देती है। सीता अग्नि में से बिना जले निकली, क्योंकि उनकी आत्मा पूरी तरह पवित्र थी। ये पूरी कथा हमें सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता कर्म और परीक्षाओं से भरा होता है, लेकिन अगर दोनों आत्माएं एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, एक दूसरे पर विश्वास करती हैं, तो वे हर परीक्षा पार कर लेती हैं। अब बात करते हैं शिव और पार्वती की। ये कथा सबसे अद्भुत है, क्योंकि ये पुनर्जन्म और आत्मा के बंधन का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। उन्होंने शिव से विवाह किया, लेकिन दक्ष को ये विवाह पसंद नहीं था। उन्होंने एक बार एक महायज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया। ये शिव का अपमान था। सती ये अपमान सहन नहीं कर सकीं। वो यज्ञ में गईं और अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने शिव की और निंदा की। ये सती के लिए असहनीय था। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव को जब ये समाचार मिला तो वे विचलित हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। उनका दुख इतना गहरा था कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। विष्णु भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। शिव वापस कैलाश चले गए और गहरी समाधि में चले गए। लेकिन कथा यहीं खत्म नहीं होती। सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार हिमालय की पुत्री के रूप में। उनका नाम था पार्वती। अब ध्यान दीजिए, सती की आत्मा मर नहीं गई, वो फिर से जन्मी। और क्यों जन्मी? क्योंकि शिव के साथ उनका कर्म अधूरा था, उनका प्रेम अधूरा था। उनकी आत्मा शांत नहीं हो सकती थी जब तक वो शिव के साथ नहीं होती। पार्वती बचपन से ही शिव के प्रति आकर्षित थीं। ये आकर्षण नया नहीं था, ये पुरानी स्मृति थी। उनकी आत्मा शिव की आत्मा को पहचानती थी, लेकिन शिव समाधि में थे। वे संसार से विरक्त हो चुके थे। पार्वती ने तपस्या शुरू की, कठोर, बहुत कठोर तपस्या। वर्षों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर बिना खाए पिए शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जब आत्मा अपने दूसरे हिस्से से मिलना चाहती है तो वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहती है। अंततः शिव की समाधि टूटी। उन्होंने पार्वती को देखा और पहचान लिया, ये वही सती है, वही आत्मा है। शिव और पार्वती का विवाह हुआ और इस बार
उनका मिलन पूर्ण था। उन्होंने साथ मिलकर संसार का कल्याण किया। उन्होंने साथ मिलकर अर्धनारीश्वर का रूप लिया, जहां शिव और पार्वती एक शरीर में समा गए। ये पूरी कथा हमें सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता कर्म और परीक्षाओं से भरा होता है, लेकिन अगर दोनों आत्माएं एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, एक दूसरे पर विश्वास करती हैं, तो वे हर परीक्षा पार कर लेती हैं। अब बात करते हैं शिव और पार्वती की। ये कथा सबसे अद्भुत है क्योंकि ये पुनर्जन्म और आत्मा के बंधन का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। उन्होंने शिव से विवाह किया, लेकिन दक्ष को ये विवाह पसंद नहीं था। उन्होंने एक बार एक महायज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया। ये शिव का अपमान था। सती ये अपमान सहन नहीं कर सकीं। वो यज्ञ में गईं और अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने शिव की और निंदा की। ये सती के लिए असहनीय था। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव को जब ये समाचार मिला तो वे विचलित हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। उनका दुख इतना गहरा था कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। विष्णु भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। शिव वापस कैलाश चले गए और गहरी समाधि में चले गए। लेकिन कथा यहीं खत्म नहीं होती। सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार हिमालय की पुत्री के रूप में। उनका नाम था पार्वती। अब ध्यान दीजिए, सती की आत्मा मर नहीं गई, वो फिर से जन्मी। और क्यों जन्मी? क्योंकि शिव के साथ उनका कर्म अधूरा था, उनका प्रेम अधूरा था। उनकी आत्मा शांत नहीं हो सकती थी जब तक वो शिव के साथ नहीं होती। पार्वती बचपन से ही शिव के प्रति आकर्षित थीं। ये आकर्षण नया नहीं था, ये पुरानी स्मृति थी। उनकी आत्मा शिव की आत्मा को पहचानती थी, लेकिन शिव समाधि में थे। वे संसार से विरक्त हो चुके थे। पार्वती ने तपस्या शुरू की, कठोर, बहुत कठोर तपस्या। वर्षों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर बिना खाए पिए शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जब आत्मा अपने दूसरे हिस्से से मिलना चाहती है तो वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहती है। अंततः शिव की समाधि टूटी। उन्होंने पार्वती को देखा और पहचान लिया, ये वही सती है, वही आत्मा है। शिव और पार्वती का विवाह हुआ और इस बार उनका मिलन पूर्ण था। उन्होंने साथ मिलकर संसार का कल्याण किया। उन्होंने साथ मिलकर अर्धनारीश्वर का रूप लिया, जहां शिव और पार्वती एक शरीर में समा गए। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में जो भी व्यक्ति आपके करीब आता है, वो आपको कुछ न कुछ सिखाने आता है। और पत्नी? पत्नी तो वो आत्मा है जिसे ईश्वर ने आपके साथ सबसे लंबा समय बिताने के लिए चुना है। सोचिए, आपका बॉस आपको दिन में केवल 8-9 घंटे देखता है। आपके दोस्त आपको कभी कभार मिलते हैं। आपके माता पिता एक उम्र के बाद अलग रहने लगते हैं। लेकिन आपकी पत्नी, वो आपके साथ 24 घंटे है। वो आपको सुबह उठते समय देखती है, जब आपका मूड खराब होता है तब देखती है, जब आप थके होते हैं तब देखती है, जब आप खुश होते हैं तब देखती है। वो आपके सबसे गहरे दोष भी देखेगी और आपकी सबसे ऊंची अच्छाइयां भी। वो आपको गुस्से में भी देखेगी और टूटे हुए भी, हंसते हुए भी और रोते हुए भी। और इसी प्रक्रिया में वो आपके भीतर छिपे अहंकार, आलस्य, डर, स्वार्थ और असुरक्षा को तोड़कर आपको आत्मिक रूप से परिपक्व बनाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी हमारे जीवन में रुकावट है। वो हमेशा टोकती रहती है, वो हमेशा शिकायत करती रहती है, वो कभी संतुष्ट नहीं होती। ये बातें हम सोचते हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में वो हमारे भीतर झांकने का मौका दे रही होती है। वो हमें मजबूर कर रही होती है कि हम अपने भीतर के दोष देखें और उन्हें सुधारें। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस से थककर घर आते हैं। आप सोचते हैं कि घर आकर आराम करेंगे, लेकिन पत्नी कहती है, आज बच्चों को स्कूल से लेकर आना है, या
आज किराने का सामान लाना है या मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है। अब इस समय आपके भीतर क्या होता है? गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है। आप सोचते हैं मैं इतना थक गया हूं और ये मुझसे काम करवा रही है। लेकिन रुकिए, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षण आपको आपके भीतर छुपे स्वार्थ को दिखा रहा है। आप सोच रहे थे मेरा आराम, लेकिन परिवार में तो सबका आराम मायने रखता है ना। आपकी पत्नी भी तो थकी होगी, बच्चों का भी तो काम है। तो ये छोटा सा क्षण आपको सिखा रहा है कि परिवार में जीने के लिए आपको अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। आपको सोचना होगा हम और हमारा, ना कि सिर्फ मैं और मेरा। ये पत्नी का काम है, वो आपको ये सिखा रही है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई गलती की, कोई छोटी सी गलती, जैसे घर का कोई सामान तोड़ दिया या कोई महत्वपूर्ण काम भूल गए। अब आपकी पत्नी आपको टोकती है, आपको अच्छा नहीं लगता। आप सोचते हैं ये हमेशा मेरी गलतियां ही क्यों ढूंढती रहती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि वो गलतियां नहीं ढूंढ रही, वो आपको जिम्मेदार बना रही है। वो आपको सिखा रही है कि छोटी छोटी चीजों का भी महत्व होता है, कि आपके एक गलत फैसले से पूरे परिवार पे असर पड़ सकता है। बाहर की दुनिया में कोई आपको इतनी ईमानदारी से नहीं बताएगा। आपका बॉस शायद आपकी गलती देखकर भी चुप रह जाए और आपको बाद में नुकसान हो। आपके दोस्त शायद आपकी बुराई आपकी पीठ पीछे करें, लेकिन आपकी पत्नी, वो सामने से बताएगी, क्योंकि उसे आपकी परवाह है, उसे आपके विकास की परवाह है। परमहंसा योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर आपको बदलना चाहता है तो वो आपके सबसे करीब के व्यक्ति का उपयोग करता है। पत्नी वही सबसे करीब की आत्मा होती है जिसे आपके दिल तक पहुंचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। अब आइए समझते हैं कि पत्नी दर्पण कैसे होती है। दर्पण क्या करता है? वो आपको वैसा दिखाता है जैसे आप हैं। वो झूठ नहीं बोलता। अगर आपके चेहरे पर दाग है तो दर्पण उसे दिखाएगा। अगर आपके बाल बिखरे हैं तो दर्पण उसे दिखाएगा। ठीक वैसे ही पत्नी आपके चरित्र का दर्पण होती है। जो बात आपको अपने बारे में पता नहीं होती, वो आपकी पत्नी आपको दिखा देती है। चाहे वो आपकी सहनशीलता की कमी हो, आपका अहंकार हो, आपका स्वार्थ हो, आपकी असुरक्षा हो या आपका डर हो, वो सब वो आपको दिखाती है। और जब वो आपको ये आईना दिखाती है तो शुरू में क्या होता है? गुस्सा आता है। आपको लगता है कि वो आपको नीचा दिखा रही है। आपको लगता है कि वो आपकी आलोचना कर रही है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ आता है कि ये आपके विकास के लिए था, ये आपको बेहतर बनाने के लिए था। लेकिन रुकिए दोस्तों, यहां तक आकर अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं, तो प्लीज एक सेकंड रुकिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको भी अपनी पत्नी में अपना दर्पण दिखता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। अच्छा, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पत्नी के गुरु होने की। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो आपको सिखाता है, जो आपकी अज्ञानता दूर करता है, जो आपको आपके असली स्वरूप से मिलवाता है। और पत्नी यही तो करती है। वो आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। कभी धैर्य सिखाती है, कभी क्षमा सिखाती है, कभी जिम्मेदारी सिखाती है, कभी प्रेम सिखाती है। मान लीजिए आप स्वभाव से गुस्सैल हैं, जल्दी क्रोध में आ जाते हैं। अब आपकी पत्नी रोजाना आपके इस गुस्से को झेलती है, लेकिन वो भागती नहीं, वो आपके साथ रहती है। और धीरे धीरे उसके सब्र और प्रेम से आप बदलने लगते हैं। आप सीखते हैं कि गुस्से से कुछ हल नहीं होता। आप सीखते हैं कि शांति से बात करना ज्यादा प्रभावी है। यह आपकी पत्नी ने आपको सिखाया। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, उसने बस अपने व्यवहार से, अपने धैर्य से आपको सिखाया। या मान लीजिए आप बहुत अहंकारी हैं। आपको लगता है कि आप हमेशा सही हैं। आपको लगता है कि आपकी बात ही अंतिम है। अब जब आप शादी करते हैं तो आपकी पत्नी भी एक व्यक्ति है, उसकी भी अपनी सोच है, अपनी राय है। और जब वो आपसे असहमत होती है, जब वो अपनी बात रखती है, तो आपको समझ आता है कि दुनिया में सिर्फ आपका नजरिया ही नहीं है,
दूसरों का नजरिया भी सही हो सकता है। ये आपके अहंकार को तोड़ता है, और ये जरूरी है, क्योंकि अहंकार आत्मा की सबसे बड़ी बाधा है। परमहंसा योगानंद जी अक्सर कहते थे कि विवाह सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि तपस्या में आप अकेले होते हैं। आप अपनी मर्जी से उपवास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कठोर नियम पाल सकते हैं। लेकिन विवाह में आपको दूसरे व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाना होता है, आपको अपनी आदतें बदलनी होती हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, और यही असली तपस्या है, क्योंकि इसमें आपका अहंकार, आपका स्वार्थ, आपकी जिद सब टूटती है। और जब ये सब टूटता है तो आपकी असली आत्मा प्रकट होती है। एक सुंदर कहानी है जो योगानंद जी सुनाते थे। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव। गुरु ने कहा, बस फिर तुम्हारी साधना शुरू हो चुकी है। अपनी पत्नी को खुश रखो, उसकी सेवा करो, उसके साथ धैर्य रखो, उसे सम्मान दो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। व्यक्ति हैरान हो गया। उसने सोचा था कि गुरु उसे कोई मंत्र देंगे, कोई विशेष ध्यान विधि बताएंगे, लेकिन गुरु ने तो बस इतना कहा कि पत्नी की सेवा करो। कुछ सालों बाद वही व्यक्ति गुरु के पास आया। उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वही किया, और आज मुझे समझ आया कि मेरी पत्नी मेरी सबसे बड़ी गुरु थी। उसने मुझे वो सब सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। ये कहानी बहुत गहरी है दोस्तों। ये बताती है कि पत्नी केवल एक साथी नहीं है, वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें समझते हैं। पत्नी आपको क्या क्या सिखा सकती है? पहला, धैर्य। जब आप किसी और व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहते हैं तो धैर्य अपने आप आता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी आदतें होती हैं, अपनी गति होती है। आपको वेट करना सीखना पड़ता है। दूसरा, क्षमा। रोज छोटे मोटे झगड़े होंगे, कभी आप गलत होंगे, कभी वो, लेकिन अगर हर बार आप पुरानी बातें याद रखेंगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्षमा करना सीखना पड़ता है, और ये क्षमा का भाव आपको आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाता है। तीसरा है निस्वार्थता। विवाह में आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, आपको अपने साथी के बारे में भी सोचना होता है। उसकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखना होता है। ये निस्वार्थता आपके अहंकार को पिघलाती है। चौथा, जिम्मेदारी। अब आप अकेले नहीं हैं, आप पर एक परिवार की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी आपको मैच्योर बनाती है, आपको सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं। पांचवा है प्रेम, और सबसे महत्वपूर्ण, बिना शर्त प्रेम। जब आप किसी को उसकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, उसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसा वो है, तो ये असली प्रेम है, और ये प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी पत्नी आपको कुछ कहे, आपको टोके, आपसे कुछ मांगे, तो गुस्सा मत कीजिए। एक पल रुकिए और सोचिए, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? ईश्वर मुझे इस परिस्थिति के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है? और जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपको हर छोटी सी परेशानी में भी एक सीख दिखेगी, हर तकरार में भी एक संदेश दिखेगा, और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि आपकी पत्नी सच में आपकी गुरु है। याद रखिए, कर्म का नियम कभी गलती नहीं करता। अगर आपकी पत्नी आपके जीवन में है तो ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक सटीक गणितीय परिणाम है। ब्रह्मांड ने बहुत सोच समझकर आप दोनों को एक साथ लाया है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर बना सकें, एक दूसरे की आत्मा को आगे ले जा सकें। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। जब हमें पता चलता है कि हमारी पत्नी हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है, तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, कर्म पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये मिट्टी पर लिखी लकीर की तरह है। इसे प्रेम, धैर्य, सेवा और क्षमा से बदला जा सकता है। ये बहुत शक्तिशाली बात है दोस्तों।
इसका मतलब ये है कि भले ही आपके पिछले जन्मों के कर्म आपके वर्तमान को प्रभावित कर रहे हों, लेकिन आपके वर्तमान के कर्म आपके भविष्य को बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, न कि सिर्फ भुक्तभोगी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए आपके पिछले जन्म ने आपने किसी महिला के साथ बुरा व्यवहार किया था, उसे दुख पहुंचाया था, उसके भरोसे को तोड़ा था। अब इस जन्म ने वही आत्मा आपकी पत्नी बनकर आई है और शुरुआत में रिश्ता कठिन है, बार बार झगड़े होते हैं, समझ नहीं बनती, तनाव रहता है। ये आपके पुराने कर्म का परिणाम है। लेकिन अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप इसी तरह रहें, गुस्सा करते रहें, शिकायत करते रहें, उसे दोष देते रहें, सोचते रहें कि मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे ऐसी पत्नी मिली। अगर आप ये रास्ता चुनते हैं तो क्या होगा? आपका कर्म और भारी हो जाएगा, क्योंकि अब आप इस जन्म ने भी उसे दुख दे रहे हैं और अगले जन्म ने ये कर्म और भी कठिन रूप में आपके सामने आएगा। दूसरा रास्ता, आप समझे कि ये आपके पुराने कर्म का परिणाम है और आप तय करें कि अब आप इस कर्म को बदलेंगे। आप अपनी पत्नी के साथ प्रेम से पेश आएंगे, धैर्य रखेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसे क्षमा करेंगे और उससे क्षमा मांगेंगे। अगर आप ये रास्ता चुनते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका पुराना कर्म घुलने लगेगा, रिश्ते में मिठास आने लगेगी, समझ बनने लगेगी और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने अगले जन्मने के लिए अच्छे कर्म बो रहे होंगे। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम पुराने पापों को भस्म कर देता है, क्योंकि प्रेम ईश्वर का ही दूसरा नाम है। ये बहुत गहरी बात है। प्रेम में वो शक्ति है जो पुराने कर्मों को मिटा सकती है। जब आप सच्चे दिल से किसी से प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो वो प्रेम एक दिव्य ऊर्जा बन जाता है और ये ऊर्जा आपके कर्म के बोझ को हल्का कर देती है। अब बात करते हैं क्षमा की। क्षमा शायद सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप सिर्फ उसे मुक्त नहीं कर रहे होते, आप खुद को भी मुक्त कर रहे होते हैं। सोचिए, जब आप किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रखते हैं तो वो भावना आपके मन में ही रहती है, वो आपको ही खाती है, वो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना देती है और ये नकारात्मक ऊर्जा आपके कर्म को और भारी बना देती है। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ देते हैं, आप हल्के हो जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है और ये शांति आपके कर्म को मधुर बना देती है। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि हर रात सोने से पहले अपनी पत्नी को मन ही मन क्षमा करें, चाहे दिन भर में कितनी भी बहस हुई हो, कितना भी तनाव रहा हो। रात को ये भाव लेकर सोएं कि आज जो भी हुआ उसे मैं जाने देता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और मैं खुद को भी क्षमा करता हूं, क्योंकि हमारा रिश्ता किसी भी तकरार से बड़ा है। ये छोटा सा अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसे रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पुराने घाव भरने लगते हैं, रिश्ता हल्का होने लगता है और आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। हर पत्नी आपके पिछले जन्म का फल है, लेकिन हर दिन आप अपने अगले जन्म का बीज बो रहे होते हैं। यानी आज जो आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, वही आपके अगले जन्म में आपके साथ होगा। अगर आज आप उसका सम्मान करते हैं तो कल आपका सम्मान होगा। अगर आज आप उसे प्रेम देते हैं तो कल आपको प्रेम मिलेगा। अगर आज आप उसकी सेवा करते हैं तो कल आपकी सेवा होगी। लेकिन अगर आज आप उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने अगले जन्म के लिए वैसे ही कर्म बो रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना दोस्तों। हम अपने बिजनेस के लिए इतना समय देते हैं, अपने करियर के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अपने दोस्तों के साथ घंटों बिताते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन उस आत्मा के लिए समय नहीं निकालते जिसे ईश्वर ने हमारे सबसे करीब रखा है। और यह भी सोचने की बात है कि क्या हम अपनी पत्नी को सिर्फ एक जिम्मेदारी मानते हैं या हम उसे एक आशीर्वाद मानते हैं? क्या हम उसे सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं या हम उसे एक दिव्य आत्मा के रूप में देखते हैं जो ईश्वर ने हमारे पास भेजी है? परमहंसा योगानंद जी कहते थे कि जब आप अपनी पत्नी को एक दिव्य आत्मा के रूप में देखने लगते हैं तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। फिर आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर आप उसका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि आप ईश्वर की रचना को चोट पहुंचा रहे हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल तरीके समझते हैं जिनसे आप अपने कर्मों को बदल सकते हैं। 1. रोज प्रेम व्यक्त करें।
हर दिन अपनी पत्नी से कम एक बार कहें कि आप उसे प्यार करते हैं। ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। जब आप प्रेम व्यक्त करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा बना रहे होते हैं। 2. उसकी बात सुनें। जब आपकी पत्नी कुछ बोल रही हो तो पूरा ध्यान देकर सुनें। फोन रख दें, टीवी बंद कर दें, उसकी आंखों में देखें और सुनें। यह सम्मान का सबसे बड़ा रूप है, और जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो आपका कर्म सुधरता है। 3. छोटी छोटी सेवा करें। रोज कुछ ना कुछ ऐसा करें जो उसके काम को आसान बना दे। हो सकता है आप उसके लिए चाय बना दें, या बर्तन धो दें, या बच्चों को संभाल लें। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा असर डालती हैं, क्योंकि सेवा में दिव्यता है। 4. कृतज्ञता व्यक्त करें। हर दिन उसे धन्यवाद दें किसी न किसी बात के लिए। हो सकता है उसने खाना बनाया, या घर साफ किया, या आपका ख्याल रखा। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आप सकारात्मक कर्म बना रहे होते हैं। 5. क्षमा मांगे। जब आपसे गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगे। अहंकार मत रखें। सॉरी कहना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब आप क्षमा मांगते हैं तो आप अपने अहंकार को तोड़ रहे होते हैं, और अहंकार के टूटने से आत्मा मुक्त होती है। 6. साथ में प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो रोज कुछ मिनट साथ बैठकर प्रार्थना करें या ध्यान करें। जब दो लोग साथ में ईश्वर का स्मरण करते हैं तो उनके बीच एक दिव्य बंधन बनता है, और यह बंधन सभी नकारात्मक कर्मों को मिटा देता है। तो ये थी कुछ टिप्स जिनसे आप अपने पहले के पापों को मिटा सकते हैं। याद रखिए, पत्नी सेवा ही ईश्वर सेवा है। अपनी पत्नी को सचमुच आत्मीयता से प्रेम करें। जब आप अपनी पत्नी को अपने प्रेम से भर देंगे तो आपके कर्म ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे, और यह आपके जीवन को बहुत सुखमय और शांतिपूर्ण बना देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में इस विषय में रुचि रखते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बातें हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो विवाहित जीवन जी रहा है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि क्या आप इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाएंगे। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। कई लोग पूछते हैं, लेकिन अगर मेरी पत्नी मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है तो क्या मुझे बस सहते रहना चाहिए? नहीं दोस्तों, प्रेम और क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप अपमान सहते रहें। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आत्मसम्मान खो दें। परमहंसा योगानंद जी कहते थे कि प्रेम और दृढ़ता साथ-साथ चल सकती हैं। आप अपनी पत्नी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही अपनी सीमाएं भी रख सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। लेकिन ये सब प्रेम और सम्मान के साथ करना होगा। क्रोध में नहीं, चीख कर नहीं, बल्कि शांति से, स्पष्ट रूप से अपनी बात रखनी होगी। और याद रखिए, कभी-कभी सबसे बड़ी सेवा ये होती है कि आप किसी को उसकी गलती का एहसास करवाएं। अगर आपकी पत्नी कुछ गलत कर रही है, तो प्रेम के साथ उसे बताना आपका कर्तव्य है। लेकिन ये नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, कर्म बदलने में समय लगता है। ये रातों रात नहीं होगा। अगर आपके पुराने कर्म बहुत भारी हैं, तो उन्हें मिटने में वर्षों लग सकते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और लगातार सकारात्मक कर्म करते रहेंगे, तो एक दिन आप देखेंगे कि चीजें बदलने लगी हैं। परमहंसा योगानंद जी कहते थे कि जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती बड़े अंधेरे को मिटा सकती है, वैसे ही एक छोटा सा प्रेम का कार्य बड़े नकारात्मक कर्म को मिटा सकता है। तो निराश मत होइए। अगर आज आपका रिश्ता कठिन है, तो समझिए कि ये आपके पुराने कर्मों का परिणाम है। लेकिन साथ ही ये भी समझिए कि आप इसे बदल सकते हैं। आपके पास वो शक्ति है, प्रेम की शक्ति, क्षमा की शक्ति, सेवा की शक्ति, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रार्थना की शक्ति। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम कर सकूं, मुझे धैर्य दो, मुझे समझ दो, तो ईश्वर सुनते हैं और वे आपकी मदद करते हैं। याद रखिए, आपकी पत्नी ही आपका कर्म है। वो आई है आपको आईना दिखाने, आपको बदलने, आपको सिखाने। और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहता। वो एक आत्मिक साझेदारी बन जाता है, जिसमें दोनों आत्माएं मिलकर अपने कर्म का हिसाब चुकाती हैं और अगले जन्म के लिए खुद को तैयार करती हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही रोचक और गहरे विषय पर।
आपने अक्सर सुना होगा सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसे शब्द। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका वास्तविक अर्थ क्या है? और क्या आपकी पत्नी आपकी सोलमेट है? परमहंसा योगानंद जी के अनुसार हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वो किसी न किसी आत्मिक बंधन से जुड़ा होता है, लेकिन ये बंधन अलग अलग तरह के होते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सोलमेट क्या होता है? सोलमेट का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का साथी। लेकिन ये वो नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि सोलमेट वो व्यक्ति है जिसके साथ सब कुछ परफेक्ट होता है। कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं, बस प्रेम ही प्रेम। लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है दोस्तों। सोलमेट वो आत्मा होती है जो आपके आत्मिक विकास में सहायक होती है। ये जरूरी नहीं कि वो आपको हमेशा सुख ही दे। कई बार वो आपको चुनौती भी देती है, कई बार वो आपको दर्द भी देती है, लेकिन ये सब आपके विकास के लिए होता है। योगानंद जी कहते थे कि हमारे कई सोलमेट होते हैं। हाँ, ये सच है, सोलमेट एक ही नहीं होता। आपकी माँ आपकी सोलमेट हो सकती है, आपके पिता आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका सोलमेट हो सकता है, और हाँ, आपकी पत्नी भी आपकी सोलमेट हो सकती है। सोलमेट वो आत्मा होती है जिसके साथ आपका कई जन्मों का संबंध होता है। आप पिछले जन्मों में कई रूपों में मिले होते हैं। कभी माँ बेटा, कभी भाई बहन, कभी दोस्त, कभी पति पत्नी, और हर बार आपने एक दूसरे की मदद की है, एक दूसरे को सिखाया है, एक दूसरे के साथ कर्म पूरे किए हैं। अब आपकी पत्नी के मामले में अगर वो आपकी सोलमेट है तो इसके कुछ संकेत होंगे। एक, तुरंत पहचान। जब आप पहली बार मिले थे तो आपको एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ था, जैसे आप उसे बरसों से जानते हैं। यह आपकी आत्मा की याद थी। 2, गहरी समझ। आप दोनों एक दूसरे को बिना बोले समझ जाते हैं। आप उसकी आंखों में देखकर बता सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रही है। ये आत्मिक जुड़ाव का संकेत है। 3, साथ में विकास। आप दोनों एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। उसके आने से आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं। आप पहले से अधिक परिपक्व, अधिक जिम्मेदार, अधिक प्रेमपूर्ण बन गए हैं। 4, चुनौतियां भी, प्रेम भी। आपके बीच चुनौतियां आती हैं, लेकिन आप हर बार उनसे उभर आते हैं, क्योंकि आपके बीच का बंधन बहुत मजबूत है। अगर ये संकेत आपके रिश्ते में हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी पत्नी आपकी सोलमेट है। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम की। ट्विन फ्लेम एक बहुत ही अलग और दुर्लभ बंधन है। योगानंद जी के अनुसार ट्विन फ्लेम वो आत्मा होती है जो आपकी आत्मा का ही दूसरा आधा भाग है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो हर आत्मा 2 हिस्सों में बंटी थी। एक स्त्री ऊर्जा मतलब फेमिनिन एनर्जी और एक पुरुष ऊर्जा मतलब मैस्कुलिन एनर्जी। और फिर ये दोनों हिस्से अलग अलग हो गए, अलग अलग जन्म लेने लगे, अलग अलग अनुभव लेने लगे, ताकि दोनों पूर्ण रूप से विकसित हो सकें। और जब दोनों हिस्से काफी विकसित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें फिर से मिलवाता है। ये मिलन बहुत तीव्र होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये 2 आत्माओं का नहीं बल्कि एक आत्मा के 2 हिस्सों का मिलन है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, ट्विन फ्लेम से मिलना बहुत दुर्लभ है। हर किसी को इस जन्म में अपना ट्विन फ्लेम नहीं मिलता। कई बार हम कई जन्म लेते हैं और अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाते, क्योंकि ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए दोनों आत्माओं का एक निश्चित स्तर तक विकसित होना जरूरी है। दोनों को अपने अपने कर्मों का हिसाब काफी हद तक निपटाना होता है। दोनों को आत्मिक रूप से परिपक्व होना होता है। तो क्या आपकी पत्नी आपकी ट्विन फ्लेम है? इसके कुछ संकेत हैं। 1, तीव्र आकर्षण। जब आप पहली बार मिले तो आकर्षण इतना तीव्र था कि आप उसके बिना नहीं रह सकते थे। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरा आत्मिक खिंचाव था। 2, दर्पण प्रभाव मतलब मिरर इफेक्ट। आपकी पत्नी आपका सटीक दर्पण है। आपके सभी गुण और सभी दोष उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। जो चीज आप अपने में नहीं देख पाते, वो आप उसमें देखते हैं। 3, तीव्र चुनौतियां। ट्विन फ्लेम रिश्ता बहुत चुनौतीपूर्ण होता है,
क्योंकि यह आपको बहुत तेजी से बदलने के लिए मजबूर करता है। आप दोनों के बीच तीव्र प्रेम भी होगा और तीव्र संघर्ष भी। 4. अलगाव और पुनर्मिलन। ट्विन फ्लेम रिश्ते में अक्सर अलगाव के दौर आते हैं। आप दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा मिलते हैं। ये चक्र तब तक चलता है जब तक दोनों पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते। 5. आध्यात्मिक जागरण। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपकी जिंदगी में एक आध्यात्मिक जागरण होता है। आप ईश्वर की तरफ बढ़ने लगते हैं। आप अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगते हैं। अगर ये संकेत आपके रिश्ते में हैं, तो संभव है कि आपकी पत्नी आपकी ट्विन फ्लेम है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। योगानंद जी कहते थे कि ये मायने नहीं रखता कि आपकी पत्नी आपकी ट्विन फ्लेम है या सोलमेट या सिर्फ एक कर्मिक साथी। जो मायने रखता है वो ये है कि आप उस रिश्ते में क्या सीख रहे हैं, आप कैसे विकसित हो रहे हैं, आप कितना प्रेम दे रहे हैं। कई बार लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरी पत्नी मेरी ट्विन फ्लेम नहीं है, इसलिए मुझे अपना असली ट्विन फ्लेम ढूंढना चाहिए। ये बहुत गलत सोच है। ये आपके वर्तमान रिश्ते का अपमान है। अगर ईश्वर ने आपको किसी के साथ जोड़ा है तो उसमें एक कारण है। उस कारण को समझिए, उस रिश्ते को पूरे मन से जिए, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप एक साधारण कर्मिक साथी समझ रहे हैं वो वास्तव में आपकी सबसे बड़ी शिक्षक हो। अब बात करते हैं कर्मिक साथी की। कर्मिक साथी वो होता है जो आपके जीवन में सिर्फ पुराने कर्मों को पूरा करने के लिए आता है। ये रिश्ता अक्सर कठिन होता है, बहुत संघर्ष होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन ये बुरा नहीं है, ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने पुराने कर्मों का हिसाब नहीं चुकाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। कर्मिक साथी के कुछ संकेत। 1. बार बार एक ही समस्या। आप दोनों के बीच बार बार एक ही तरह की समस्या आती है, जैसे विश्वास की कमी या संचार की समस्या या सम्मान की कमी। ये दिखाता है कि आप एक विशेष कर्म को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2. सीमित अवधि। कर्मिक रिश्ते अक्सर सीमित अवधि के होते हैं। जब कर्म पूरा हो जाता है तो रिश्ता अपने आप खत्म हो जाता है या फिर वो बदल जाता है। 3. तीव्र सीख। इस रिश्ते में आप बहुत तेजी से सीखते हैं, बहुत दर्द होता है, लेकिन बहुत विकास भी होता है। अब सवाल ये है कि अगर आपकी पत्नी एक कर्मिक साथी है तो क्या करें? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये बुरी बात नहीं है। ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है अपने पुराने कर्मों को पूरा करने का। अगर आप इस रिश्ते में प्रेम, धैर्य और क्षमा से काम लेंगे तो न केवल आप अपने पुराने कर्म पूरे करेंगे, बल्कि आप इस रिश्ते को एक सुंदर सोलमेट रिश्ते में भी बदल सकते हैं। हाँ, ये संभव है। परमहंसा योगानंद जी कहते थे कि कर्मों को प्रेम से बदला जा सकता है। अगर आप पूरे मन से अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे पुराना कर्म घुल जाएगा और उसकी जगह नया ताज़ा प्रेम आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक आते आते आपको बहुत सारी गहरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप मानते हैं कि आपकी पत्नी आपकी सोलमेट है? आपके अनुभव क्या हैं? हमें आपकी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और, कई लोग सोचते हैं कि अगर उनकी पत्नी उनकी ट्विन फ्लेम नहीं है तो उन्हें तलाक ले लेना चाहिए और अपना असली ट्विन फ्लेम ढूंढना चाहिए। ये बहुत गलत और खतरनाक सोच है। ये आपके वर्तमान कर्मों को और भारी बना देगी। परमहंसा योगानंद जी कहते थे कि अगर आप अपने वर्तमान रिश्ते को सम्मान नहीं दे सकते, अगर आप अपने वर्तमान जीवन साथी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, तो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि समस्या रिश्ते में नहीं है, समस्या आपके भीतर है, आपकी सोच में है, आपके कर्मों में है। और जब तक आप अपने भीतर नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो सकता। इसलिए जो भी आपके पास है उसे पूरे मन से जिए। अपनी पत्नी को वो प्रेम दीजिए जिसकी वो हकदार है,
उसका सम्मान कीजिए, उसकी सेवा कीजिए और देखिए कि कैसे वो रिश्ता खिलने लगता है। योगानंद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि अगर आपके पास एक बगीचा है और आप उसमें पानी नहीं डालते, खाद नहीं डालते, तो फूल नहीं खिलेंगे और फिर आप कहेंगे कि ये बगीचा बेकार है। लेकिन समस्या बगीचे में नहीं है, समस्या आपकी देखभाल में है। ठीक वैसे ही रिश्ते के साथ है। अगर आप अपने रिश्ते में प्रेम, सम्मान, धैर्य और क्षमा नहीं डालेंगे, तो रिश्ता कैसे खिलेगा? और फिर आप कहेंगे कि ये सही रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों, चाहे आपकी पत्नी आपकी ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या कर्मिक साथी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो ये है कि आप उस रिश्ते को कितना प्रेम देते हैं, आप उस रिश्ते में कितने ईमानदार हैं, आप उस रिश्ते से कितना सीख रहे हैं। और याद रखिए, हर रिश्ता ईश्वर का एक उपहार है, एक मौका है, एक सीख है। उसे सम्मान दीजिए, उसे संजोइए और उसे पूरे मन से जिए। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल विषय पर। परमहंसा योगानंद जी का मानना था कि पति पत्नी का रिश्ता तभी अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच सकता है जब दोनों सिर्फ एक दूसरे के शरीर और व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ते हैं। जब दो लोग शादी करते हैं तो वे अक्सर सोचते हैं कि बस साथ रहना है, घर चलाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ये तो केवल सतही काम है। असली काम तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाएं, एक दूसरे को ईश्वर के करीब ले जाएं। सोचिए दोस्तों, आप दोनों इस धरती पर कुछ समय के लिए ही हैं, 60, 70, 80 साल। इसके बाद ये शरीर छूट जाएगा, ये घर छूट जाएगा, ये पैसा छूट जाएगा, लेकिन आत्मा आत्मा साथ जाएगी। और अगर आपने इस जीवन में आत्मा को विकसित नहीं किया, तो फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वही संघर्ष, फिर से वही कर्म। लेकिन अगर आप और आपकी पत्नी साथ मिलकर आध्यात्मिक विकास करें, तो आप दोनों इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। आप दोनों मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं और यही जीवन का असली उद्देश्य है। अब सवाल यह है कि कैसे कैसे पति पत्नी एक साथ आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं? परमहंसा योगानंद जी ने इसके लिए कुछ बेहद सरल लेकिन जीवन परिवर्तनकारी अभ्यास बताए थे। पहला अभ्यास, संयुक्त ध्यान, कपल मेडिटेशन। योगानंद जी कहते थे कि हर सुबह या रात को पति पत्नी को कुछ मिनट साथ बैठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यह ध्यान बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बस 10-15 मिनट भी काफी हैं। कैसे करें ये ध्यान? बहुत सरल है। एक शांत जगह चुनें। घर में कोई ऐसा कोना जहां शोर न हो। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि उस समय मन शांत होता है। लेकिन अगर सुबह संभव न हो तो रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। दोनों आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और मन ही मन ये भाव रखें कि हमारी आत्माएं ईश्वर में एक हैं। जो भी कर्म हमारे बीच है, हम प्रेम और क्षमा से उसे पूरा करेंगे। हे परमात्मा, हमें शक्ति दो कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम, सम्मान और धैर्य से रह सकें। फिर बस शांत बैठे रहें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अपने मन को शांत होने दें। जब पति पत्नी साथ में ध्यान करते हैं तो एक अद्भुत बात होती है। उनके बीच की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे मिट जाती है। छोटे मोटे झगड़े जो दिन भर में हुए थे, वे सब भूल जाते हैं और उनके बीच एक गहरी शांति का प्रवाह शुरू होता है। योगानंद जी कहते थे कि जो पति पत्नी रोज साथ ध्यान करते हैं, उनके बीच तलाक की संभावना लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि ध्यान में वे एक दूसरे को आत्मा के स्तर पर देखते हैं, ना कि केवल शरीर के स्तर पर। दूसरा अभ्यास, कृतज्ञता का संवाद। ये बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली अभ्यास है। योगानंद जी कहते थे कि हर दिन पति पत्नी को एक दूसरे से कम एक बात कहनी चाहिए जिसके लिए वे आभारी हैं। ये जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ी बात हो सकता है कि उसने आपके लिए चाय बनाई, या आपके लिए दरवाजा खोला, या आपको मुस्कुराकर देखा, या आपकी बात ध्यान से सुनी। बस इतना कहें कि आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता या चाहती हूं क्योंकि तुमने। इस छोटे से आभार का असर बड़ा होता है, क्योंकि जब आप किसी का आभार व्यक्त करते हैं
तो आप उसके अच्छे गुणों पर ध्यान दे रहे होते हैं, और जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो बढ़ती है। अगर आप हर दिन अपनी पत्नी की अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे उसकी बुराइयां छोटी लगने लगेंगी और आपके बीच प्रेम और सम्मान बढ़ने लगेगा। और अगर बिना कहीं आपकी बात मन में कुछ और चल रहा हो तो भी अपने पति को हमेशा अपनी अच्छाइयां ही बताएं। आपके दिल में बहन के लिए भाव होने चाहिए। तीसरा अभ्यास, क्षमा का संकल्प यानी फॉरगिवनेस रिचुअल। कर्म का सबसे बड़ा बोझ हमारे मन में जमा हुई नफरत, क्रोध और शिकायत है। जब हम इन भावनाओं को अपने मन में रखते हैं तो वे हमें भीतर से खाती रहती हैं और हमारे कर्म को और भारी बना देती हैं। इसलिए योगानंद जी सिखाते थे कि हर रात को सोने से पहले पति पत्नी को एक दूसरे को मन ही मन माफ करना चाहिए। चाहे दिन भर में कितनी भी बहस हुई हो, कितनी भी तकरार हुई हो, रात को ये भाव लेकर सोना चाहिए, आज जो भी हुआ उसे मैं जाने देता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और मैं खुद को भी क्षमा करता हूं, क्योंकि हमारा रिश्ता किसी भी तकरार से बड़ा है। ये अभ्यास धीरे धीरे पुराने घाव भर देता है। जब आप रोज रात को क्षमा करके सोते हैं तो सुबह आप एक नए ताजे मन के साथ उठते हैं। पुरानी शिकायतें आपको बोझिल नहीं करती। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी पत्नी को क्षमा करते हैं तो आप वास्तव में खुद को मुक्त कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी के प्रति क्रोध रखेंगे तब तक आप उससे बंधे रहेंगे। क्षमा आपको उस बंधन से मुक्त करती है। चौथा अभ्यास, सेवा का भाव यानी सर्विस विद डिवोशन। योगानंद जी का कहना था कि जब आप अपने जीवन साथी की सेवा करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, उसकी देखभाल करना हो या उसकी परेशानियों को सुनना हो, तो आप वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सेवा सही भाव से होनी चाहिए। अगर आप मजबूरी में सेवा कर रहे हैं या एहसान जताने के लिए कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं है। असली सेवा वो होती है जो प्रेम से की जाए। जब आप अपनी पत्नी के लिए चाय बनाएं तो ये सोचकर बनाएं कि मैं अपनी प्रिय आत्मा की सेवा कर रहा हूं। जब आप उसकी बात सुने तो पूरे मन से सुने, न कि सिर्फ औपचारिकता के लिए। इस भाव से की गई सेवा पुराने नकारात्मक कर्म को पिघला देती है, क्योंकि सेवा में ईगो नहीं होता, सेवा में अहंकार नहीं होता, और जब अहंकार मिट जाता है तो आत्मा प्रकट होती है। पांचवा अभ्यास, पवित्र दृष्टि यानी डिवाइन विजन। ये सबसे गहरा अभ्यास है, पर योगानंद जी ने चेतावनी दी थी कि पति पत्नी का रिश्ता तब बिगड़ता है जब दोनों एक दूसरे को केवल शरीर तक सीमित कर देते हैं। जब आप अपनी पत्नी को केवल एक स्त्री के रूप में देखते हैं जो खाना बनाती है, घर संभालती है, आपके साथ सोती है, तो आप उसकी असली पहचान नहीं देख पा रहे हैं। उसकी असली पहचान क्या है? वो एक आत्मा है, वो ईश्वर का अंश है, वो दिव्य चेतना का एक रूप है। जब आप उसे इस दृष्टि से देखेंगे तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप उसे कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहेंगे, आप उसका कभी अपमान नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप ईश्वर की रचना को चोट पहुंचा रहे हैं। ये अभ्यास कैसे करें? बहुत सरल है। जब भी आप अपनी पत्नी को देखें तो एक पल के लिए उसके शरीर से परे देखने की कोशिश करें। उसकी आत्मा को देखें, मन में कहें, ये केवल एक शरीर नहीं है, ये एक दिव्य आत्मा है जो ईश्वर से आई है। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये नेचुरल हो जाएगा, और जब ये नेचुरल हो जाएगा तो आपका पूरा रिश्ता बदल जाएगा। दोस्तों, ये अभ्यास बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ये तभी काम करेंगे जब आप इन्हें नियमित रूप से करेंगे। तो अगर आपको ये अभ्यास हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे पहले करना शुरू करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छठा अभ्यास, साझा आध्यात्मिक अध्ययन। योगानंद जी कहते थे कि पति पत्नी को साथ में आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। भगवद गीता, रामायण, बाइबल या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ। आप दोनों रोज 15-20 मिनट साथ बैठकर कुछ पढ़ सकते हैं और फिर उस पर चर्चा कर सकते हैं। तुम्हें क्या समझ आया? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तुम्हें क्या लगता है? जब आप दोनों साथ में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं
तो आप दोनों की सोच एक दिशा में अलाइन हो जाती है। आप दोनों जीवन को एक ही नजरिए से देखने लगते हैं और यह आपके रिश्ते को बहुत मजबूत बनाता है। 7वां अभ्यास, साझा प्रार्थना। हर दिन खाना खाने से पहले या सोने से पहले साथ में एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, हमें शक्ति दो कि हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम कर सकें। हमें धैर्य दो, हमें समझ दो, हमारे रिश्ते को आशीर्वाद दो और हमें अपने कर्म पूरे करने में मदद करो। यह सरल प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब दो लोग साथ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना की शक्ति दोगुनी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप ईश्वर को अपने रिश्ते में शामिल करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। वे आपको शक्ति देते हैं, वे आपको मार्गदर्शन देते हैं। 8वां अभ्यास, मौन का समय। कभी कभी बस साथ में शांत बैठें, कुछ बोले नहीं, बस एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करें। आजकल की दुनिया में हम हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, या फोन देखते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, लेकिन मौन में एक अलग ही शक्ति है। जब आप दोनों शांत बैठते हैं तो आप एक दूसरे की आत्मा को महसूस कर सकते हैं। शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस उपस्थिति काफी होती है। योगानंद जी कहते थे कि सबसे गहरा संवाद मौन में होता है, क्योंकि मौन में ईगो नहीं होता, मौन में बहस नहीं होती, बस शुद्ध प्रेमपूर्ण उपस्थिति होती है। 9वां अभ्यास, एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करना। आध्यात्मिक साझेदारी का मतलब यह नहीं कि आप दोनों सिर्फ पूजा पाठ में लगे रहें। इसका मतलब यह है कि आप एक दूसरे के पूर्ण विकास में सहायक बने। अगर आपकी पत्नी कुछ सीखना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, तो उसे सपोर्ट करें। उसके सपनों को अपने सपने माने, उसकी खुशी को अपनी खुशी माने, और वो भी आपके सपनों को सपोर्ट करेगी। क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे को बढ़ने देते हैं तो वे दोनों साथ में बढ़ते हैं। योगानंद जी कहते थे कि असली प्रेम वो नहीं जो बाइंड करे, असली प्रेम वो है जो मुक्त करे, जो दूसरे व्यक्ति को उसकी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करे। और आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास, साथ में हंसना। और योगानंद जी इस बात पर बहुत जोर देते थे कि पति पत्नी को साथ में हंसना चाहिए। हंसी आत्मा की दवा है। जब आप हंसते हैं तो आपका मन हल्का होता है, पुराने बोझ टूट जाते हैं, तनाव दूर होता है। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में मजाक, हल्की फुल्की बातें और मुस्कान को जगह दें। जिंदगी को इतना गंभीर मत बनाइए कि हंसी ही भूल जाएं। साथ में कोई फनी मूवी देखें, साथ में पुरानी यादों पर हंसें, एक दूसरे के साथ प्लेफुल रहें, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आप वर्तमान क्षण में होते हैं, और वर्तमान क्षण ही सबसे पवित्र क्षण है। तो दोस्तों, ये थे 10 शक्तिशाली अभ्यास जो पति पत्नी साथ में कर सकते हैं। ये अभ्यास आपके रिश्ते को एक सामान्य रिश्ते से उठाकर एक आध्यात्मिक साझेदारी में बदल देंगे। और जब आपका रिश्ता एक आध्यात्मिक साझेदारी बन जाता है तो फिर वह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहता, वह दो आत्माओं की यात्रा बन जाता है, एक साथ, एक दिशा में, ईश्वर की ओर। दोस्तों, अब हम इस गहरी यात्रा के अंत में पहुंच रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आपके जीवन में, आपके रिश्ते में, आपकी सोच में एक नई शुरुआत। आइए एक पल के लिए रुकें और सब कुछ समेटें जो हमने अब तक सीखा है। हमने समझा कि आपकी पत्नी का आपके जीवन में आना कोई संयोग नहीं है, ये आपके पुराने कर्मों का सटीक परिणाम है। ब्रह्मांड का एक अदृश्य रजिस्टर है जो हर कर्म को दर्ज करता है, और फिर सही समय पर वो आपको उसी आत्मा से फिर से मिलवाता है जिसके साथ आपका पुराना हिसाब किताब है। हमने पौराणिक कथाओं से सीखा कि सावित्री सत्यवान, राम सीता,
शिव पार्वती, ये सब आत्माओं के गहरे बंधन की कहानियां हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का है। हमने समझा कि पत्नी आपके जीवन का दर्पण है। वो आपको वो सब दिखाती है जो आप अपने में नहीं देख पाते। वो आपकी गुरु है जो आपको हर दिन कुछ न कुछ सिखाती रहती है। हमने जाना कि हाँ, हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। प्रेम, क्षमा, सेवा और धैर्य की शक्ति से हम अपने पुराने कर्मों को मिटा सकते हैं और नए सुंदर कर्म बना सकते हैं। हमने सोलमेट, ट्विन फ्लेम और कर्मिक साथी के बीच का अंतर समझा। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये समझा कि ये मायने नहीं रखता कि आपकी पत्नी किस कैटेगरी में आती है। जो मायने रखता है वो ये है कि आप उस रिश्ते को कितना प्रेम देते हैं। और अंत में हमने 10 शक्तिशाली अभ्यास सीखे जिनसे पति पत्नी अपने रिश्ते को एक आध्यात्मिक साझेदारी में बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस सब ज्ञान का आप क्या करेंगे? परमहंस योगानंद जी कहते थे, ज्ञान वो नहीं जो आप जानते हैं, ज्ञान वो है जो आप जीते हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। आज से, इसी क्षण से अपनी पत्नी को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करें। जब आज शाम घर जाएं, तो एक पल के लिए रुकें, अपनी पत्नी को देखें, लेकिन इस बार केवल एक स्त्री के रूप में नहीं, एक आत्मा के रूप में देखें। एक ऐसी आत्मा जो ईश्वर ने आपके पास भेजी है, एक ऐसी आत्मा जो आपके साथ कई जन्मों से जुड़ी है, एक ऐसी आत्मा जो आपको बदलने आई है, सिखाने आई है और आपके साथ मोक्ष की यात्रा करने आई है। और फिर उससे कहें, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कभी तुम्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा। मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। आज से मैं तुम्हें वो सम्मान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, क्योंकि तुम केवल मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी आत्मा की साथी हो, तुम ईश्वर का उपहार हो। शायद ये शब्द बोलना मुश्किल लगे, शायद आपको लगे कि ये बहुत इमोशनल है, लेकिन दोस्तों, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कहना ज़रूरी होता है, और ये उनमें से एक है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला स्टेप, आज से ध्यान शुरू करें, बस 5 मिनट। अगर आपकी पत्नी साथ बैठे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में उसके लिए प्रार्थना जरूर करें। हे परमात्मा, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम कर सकूं। दूसरा स्टेप, आज उससे एक बात कहें जिसके लिए आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बस एक बात, कोई भी छोटी सी बात, और देखें कि उसके चेहरे पर क्या बदलाव आता है। तीसरा स्टेप, आज रात सोने से पहले उसे मन ही मन माफ करें और खुद को भी माफ करें, सभी पुरानी शिकायतों को जाने दें। चौथा स्टेप, कल से एक काम ऐसा करें जो उसके जीवन को थोड़ा आसान बना दे। हो सकता है आप उसके लिए कुछ खरीद लाएं, या उसका कोई काम कर दें, या बस उसकी बात ध्यान से सुनें। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं दोस्तों, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हर छोटा कदम आपको बदल रहा होगा। हर छोटा कदम आपके कर्म को हल्का कर रहा होगा। हर छोटा कदम आपके रिश्ते को मजबूत बना रहा होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अगर इसने आपकी सोच में कोई बदलाव लाया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों, परिवार के लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी और को भी इस ज्ञान की ज़रूरत हो। हो सकता है कि ये वीडियो किसी और के जीवन में भी बदलाव ला दे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे। आपकी कहानी हमारे लिए और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग सोचते हैं कि ये सब बातें केवल पुरुषों के लिए हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बातें पत्नियों के लिए भी उतनी ही सच हैं। अगर कोई महिला ये वीडियो देख रही है, तो समझिए कि आपके पति भी आपके कर्म का हिस्सा हैं। वे भी आपके जीवन में किसी कारण से आए हैं, वे भी आपको कुछ सिखाने आए हैं, और आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हमने इस वीडियो में बताया है, क्योंकि ये रिश्ता दोनों तरफ से बनता है। अगर केवल एक व्यक्ति मेहनत करेगा तो रिश्ता अधूरा रहेगा, लेकिन अगर दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो ये रिश्ता स्वर्ग बन सकता है।
परमहंसा योगानंद जी अक्सर कहते थे कि पति पत्नी का रिश्ता दो नाविकों जैसा है जो एक ही नाव में बैठकर जीवन की नदी पार कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें, साथ मिलकर चप्पू चलाएं, तो नाव आसानी से पार हो जाएगी। लेकिन अगर एक खींचे और दूसरा रोके तो नाव वहीं घूमती रहेगी, और अगर दोनों ही चप्पू छोड़ दें तो नाव डूब जाएगी। तो समझिए दोस्तों, ये एक साझेदारी है, एक टीम वर्क है, दोनों को साथ चलना होगा। अब एक और गहरी बात, कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ते में इतनी दूरियां आ गई हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, इतने घाव हो गए हैं कि अब भरेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, परमहंसा योगानंद जी कहते थे कि जब तक सांस है तब तक आशा है, और जब तक आशा है तब तक बदलाव संभव है। चाहे आपका रिश्ता कितना भी टूटा हुआ क्यों ना लगे, अगर आप दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति बदलने को तैयार है तो चमत्कार हो सकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है, और वो बदली हुई ऊर्जा दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। तो अगर आपकी पत्नी अभी बदलने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बदलना शुरू कर दीजिए, आप प्रेम देना शुरू कर दीजिए, आप क्षमा करना शुरू कर दीजिए, और देखिए कि धीरे धीरे क्या होता है। योगानंद जी कहते थे कि एक दीपक अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि वो खुद जले और रोशनी फैलाए। तो आप वो दीपक बन जाइए, आप अपने रिश्ते में रोशनी लेके आइए, और धीरे धीरे पूरा रिश्ता रोशन हो जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी टूट चुकी है, जो तलाक ले चुके हैं या अलग रह रहे हैं। क्या ये सब बातें उनके लिए नहीं हैं? बिल्कुल हैं दोस्तों। योगानंद जी कहते थे कि भले ही आप शारीरिक रूप से अलग हो जाएं, लेकिन आत्मिक स्तर पर वो बंधन बना रहता है, क्योंकि वो कर्म का बंधन है, और जब तक कर्म पूरा नहीं होता बंधन नहीं टूटता। इसलिए अगर आपकी शादी टूट गई है तो भी आप उस व्यक्ति को मन ही मन क्षमा कर सकते हैं, आप उसके लिए अच्छी भावनाएं रख सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उसे खुश रखना, उसे शांति देना। जब आप ये करेंगे तो आप अपने कर्म को हल्का कर रहे होंगे, और अगले जन्म में या इसी जन्म में किसी और रूप में वो कर्म आपको आशीर्वाद बनकर मिलेगा। क्योंकि याद रखिए, कर्म का नियम बदला लेने का नहीं है, कर्म का नियम संतुलन बनाने का है। और जब आप प्रेम और क्षमा के साथ अपने कर्मों का सामना करते हैं तो वो कर्म धीरे धीरे मिट जाते हैं। अब आइए एक सुंदर विजुअलाइजेशन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो बाद में कीजिएगा। अपनी पत्नी का चेहरा याद कीजिए, वो मुस्कान जो कभी आपको पहली बार मिली थी, वो आवाज जो आपके दिन की शुरुआत और अंत दोनों बनती है, वो हंसी जो आपके घर को घर बनाती है, वो परेशानी जो वो आपके लिए उठाती है। अब कल्पना कीजिए कि वो आपके सामने खड़ी है, लेकिन इस बार आप उसे अलग तरीके से देख रहे हैं। आप उसके शरीर से परे देख रहे हैं, आप उसकी आत्मा को देख रहे हैं, और आप देखते हैं कि उसकी आत्मा से एक सुनहरा प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश आपकी आत्मा से जुड़ रहा है, और धीरे धीरे दोनों आत्माएं एक हो रही हैं, एक दिव्य ऊर्जा में। और आप महसूस करते हैं कि ये वही आत्मा है जिसके साथ मैंने कई जन्म बिताए हैं। ये वही आत्मा है जिसने मुझे हर बार प्रेम दिया, सिखाया, संभाला, और ये वही आत्मा है जिसके साथ मैं मोक्ष की यात्रा करूंगा। अब मन में ये संकल्प लीजिए कि आज से मैं इस आत्मा का सम्मान करूंगा, मैं इसे वो प्रेम दूंगा जिसकी ये हकदार है, मैं इसे वो खुशी दूंगा जो ये डिजर्व करती है, क्योंकि ये केवल मेरी पत्नी नहीं है, ये ईश्वर का उपहार है, ये मेरा कर्म है और ये मेरा आशीर्वाद है। अब धीरे से आंखें खोलिए। दोस्तों, ये विजुअलाइजेशन बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा और आपका रिश्ता बदल जाएगा। अंत में परमहंसा योगानंद जी के इन अमूल्य शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। सच्चा प्रेम समय, मृत्यु और जन्म की सीमाओं को पार कर जाता है। अगर आप उस प्रेम को पहचान लेते हैं तो आपका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहता, वो एक आत्मिक साझेदारी बन जाता है जो युगों युगों तक चलती है। तो आज से जब भी आप अपनी पत्नी को देखें तो उसमें सिर्फ एक स्त्री नहीं
बल्कि एक दिव्य आत्मा देखें जो आपके साथ ईश्वर के आदेश पर इस यात्रा में उतरी है। उसका सम्मान कीजिए, उसकी कद्र कीजिए, उसे वो प्रेम दीजिए जो कर्म को आशीर्वाद में बदल देता है। और जब आपके जीवन की संध्या होगी, जब आप अंतिम सांसें ले रहे होंगे, तो आप पीछे मुड़कर कह सकेंगे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मेरा कर्म नहीं, मेरा आशीर्वाद दिया। आपने मुझे एक ऐसी आत्मा दी जिसने मुझे सिखाया, संवारा और प्रेम से भर दिया। आपने मुझे मेरी पत्नी दी। पत्नी ही आपका कर्म है, पत्नी ही आपका आशीर्वाद है, पत्नी ही आपकी आत्मा का संगी है। इसे समझिए, इसे जिए और इसे सेलिब्रेट कीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी सोच में, आपके दिल में और आपके रिश्ते में कुछ सकारात्मक बदलाव लाया होगा। अगर हां, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे जीवन बदलने वाले विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन प्रेम से भरा हो और आपका रिश्ता दिव्य हो। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।